प्लास्टिक सर्जरी, ये वर्ड बोलते ही बहुत लोगों के दिमाग में एक ऐसा इमेज क्रिएट हो जाता है जो कि हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल या डन या बिल्कुल नेचुरल नहीं लगने वाला कोई रिज़ल्ट सामने आता है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न जो मीडिया में प्लास्टिक सर्जरी को लेके जितनी अफवाहें हैं या फिर न्यूज़ है, वो भी है क्योंकि एक ऐसी इमेज बन गई है कि प्लास्टिक सर्जरी बोलते ही हमें लगता है कि कुछ आर्टिफिशियल है। बट क्या प्लास्टिक सर्जरी से नेचुरल रिजल्ट्स पॉसिबल हैं? इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या प्लास्टिक सर्जरी से नेचुरल रिजल्ट्स पॉसिबल हैं या नहीं, या हमेशा एक आर्टिफिशियल लुक क्रिएट होती है। अगर मैं एक प्लास्टिक सर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मुझे लगता है कि जो 100% एफर्ट हमारा रहता है हर सर्जिकल प्रोसीजर में, वो यही रहता है कि नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स क्रिएट हों और ये रिजल्ट्स ऐसे हों जो आपके बॉडी को सूट करें, जो आप लंबे टाइम तक एंजॉय कर पाएं और ये सस्टेनेबल हो। तो ये जो तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी में बहुत अच्छे तरीके से फिट होते हैं। लेकिन ये भी बात है कि एक्सट्रीम रिजल्ट्स भी होते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, और बहुत बार ये सर्जन का अकेला डिसीजन नहीं होता और पेशेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कुछ एक्सट्रीम रिजल्ट्स की। लेकिन अगर हम जो जनरल प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं एस्थेटिक सर्जरी में, तो उसमें डेफिनेटली natural looking results is something that most of our patients are looking for, and we as surgeons are happy to give those results to our patients. सबसे जो कॉमन सर्जरी है कॉस्मेटिक सर्जरी में, वो है लाइपोसक्शन। अब लाइपोसक्शन में एक्सट्रीम रिजल्ट्स भी होते हैं और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स भी होते हैं। लेकिन जब नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स हम देते हैं तो वो आपके बॉडी प्रोपोर्शन को सूट करने वाले और किसी को भी पता ना चले वो ऐसे रिजल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सैडल बैग रिडक्शन करते हैं, जैसे कि जिनके आउटर थाइज हैवी हैं, तो जब हम लाइपोसक्शन करते हैं तो ये एक बहुत ही नेचुरल चेंज होता है जो कि आपके बॉडी प्रोपोर्शंस को सूट करे। अगर हैवी टमी है या हैवी फ्लैंक्स हैं, इसमें भी बल्क रिडक्शन से आपको एक नेचुरल रिजल्ट दिया जा सकता है। लेकिन जब हम एक्सट्रीम रिजल्ट्स को पुश करते हैं, अगर हम BBL सर्जरीज की बात करें जिसमें कि बट एनहांसमेंट होता है, तो वेस्ट बहुत ही छोटी और बट बहुत ही बड़े, तो ये जो डिस्प्रपोर्शन क्रिएट हो रहा है, ये एक तरह से ट्रेंड को फॉलो करने वाली बात हो सकती है या फैड को फॉलो करने वाली बात हो सकती है। लेकिन ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म तक कोई भी पर्सन इसको बहुत इंजॉय नहीं करते। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, वो है एथनिसिटी। मतलब अगर हम किसी अफ्रीकन पर्सन को ट्रीट करेंगे तो वो एक डिफरेंट प्रोपोर्शन क्रिएट करके ट्रीट करेंगे। कोई इंडियन है तो उनके हिसाब से करेंगे। अगर कोई यूरोपियन है या अमेरिकन है तो अपने अपने वो डेफिनेटली बता सकते हैं जो गोल्स हैं उनके, सर्जरी से क्या गोल्स हैं और हम सर्जरी से कितना अचीव कर सकते हैं। एज सर्जन्स ये हम बैठ के डिस्कस करते हैं, सर्जन और पेशेंट रिलेशनशिप इसी को कहते हैं। और जब वो डिस्कस करते हैं तो हम एक देखते हैं बात की दोनों में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये एक कॉमन ग्राउंड पे ये हमारा गोल बने और हम उसको कैसे नेचुरली दे सकते हैं पेशेंट्स को। लेकिन जब हम एक्सट्रीम रिजल्ट्स को पुश करते हैं तो उससे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ते हैं और जो स्किन की क्वालिटी है वो ख़राब होती है और रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते और बहुत बार रिवर्सल की भी स्थिति आती है। मतलब पेशेंट्स आते हैं उसको रिवर्स करवाने के लिए, मे बी वो सेम सर्जन के पास ना जाएं, किसी और के पास जाएं और उनको लगे कि भाई फर्स्ट सर्जन से उनको रिजल्ट अचीव नहीं हुआ। और मैं अपने प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा सेकेंडरी सर्जरीज कर रही हूँ बिकॉज पेशेंट्स को लगता है कि मे बी जो पहले सर्जन थे उनसे उतना वो खुल नहीं पाए या परहैप्स वो अपना गोल उनको नहीं समझा पाए। लेकिन नेचुरल रिजल्ट्स इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे वांट, दे डिज़ायर एंड दे एंजॉय फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसी तरह से हम बात करते हैं कि एक्सट्रीम रिजल्ट्स कहाँ पे हम पुश करते हैं इन प्लास्टिक सर्जरी। जैसे ब्रेस्ट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा करती हूँ अपने प्रैक्टिस में, तो उसमें जो पेशेंट्स हैं वो अपने हैवी ब्रेस्ट से इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको ड्रास्टिक चेंज चाहिए, उनको चाहिए कि ये हैवीनेस उनकी फॉर गुड वो चली जाए। तो इसमें हम एक्सट्रीम रिजल्ट्स पुश करते हैं और हम सेफली कर सकते हैं। जो हम सेफली कर सकते हैं वो हम बताते हैं पेशेंट को, और हम बताते हैं कि भाई अगर हम इस हद से ज़्यादा करेंगे तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन के रिस्क हैं, क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। बट फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं सेफ्टी के दायरे के विद इन। तो ये समझना गलत है
कि हमेशा प्लास्टिक सर्जरी आर्टिफिशियल होती है। हाँ, पेशेंट के डिमांड पे हम कुछ ज़रूर कर सकते हैं, बट सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इन ऑल आवर सर्जरीज, एंड वॉट एवर यू डू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज योर सेफ्टी एंड इट शुड नॉट बी लाइफ थ्रेटनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि आप अगर कोई एक रिजल्ट डिज़ायर कर रहे हैं तो सर्जन आपको एडवाइस करते हैं, हम भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि हो सकता है कि ये एक बार में पॉसिबल नहीं हो, एंड टू मेक द प्रोसेस सेफ यू नीड टू गो फॉर 2 सेशंस इन दिस पर्टिकुलर सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल BBL की अगर हम बात करते हैं कि किसी के हिप डिप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और हम उसमें अगर फैट ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो एक हद तक सेफ्टी के बियॉन्ड हम रिजल्ट नहीं दे पाते, तो हम उनको कहते हैं कि हम ये 2 सेशन में कर सकते हैं और 2 सेशन में उनका रिजल्ट जो है वो बेटर लगेगा। तो पेशेंट्स बहुत हद तक आजकल समझदार हैं और वो ये समझते हैं कि जो सेफ्टी है वो पैरामाउंट है, और वो 2 स्टेज की सर्जरीज के लिए भी आराम से तैयार हो जाते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेशेंट कि आप अपना रिसर्च अच्छे से करें। सर्जरी से आपके क्या गोल्स हैं ये आप अपने सर्जन से डिस्कस करें, और सेफली क्या संभव है ये आप समझें। और मेरे हिसाब से जो नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स हैं, मतलब किसी को पता भी ना चले, चेंज भी हो जाए, और सब बस यही बोलें कि भाई आप अच्छे लग रहे हो, ना कि क्या आपने ये कराया है या क्या आपने वो कराया है। तो ये जो है वो टेल साइंस नहीं होने चाहिए सर्जरी के। And I, as a surgeon, I definitely always advocate natural results in plastic surgery because that is something that you will enjoy for a long time. So I just wanted to share my philosophy of plastic surgery with you. If you like the video, then do share it with someone who may need it. We keep making informative content about plastic surgery. Please subscribe to our channel and keep the notification bell on so that you can get notifications for the new videos. Thank you for watching.